हाँ, गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 2005 की जिसकी आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो अल्पकालीन थी और बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं हुई। इन्होंने तो 30 लाख भर्तियों को रोक दिया है। देखिए, मैं तो और जवाब सारे के सारे किस प्रकार से ले रहे हैं, बात को टालिए मत, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती कर रहे हैं। दुष्यंत जी टालिए मत, हाहाकार मच रहा है साहब। टालिए मत मेरी बात को। आदरणीय प्रोफेसर साहब रेलवे को बेच दिया, रेलवे नहीं बिकी, आरक्षण बिक गया। जो आरक्षण के द्वारा तर्क का जवाब नहीं गरीब का, दलित का, जवाब तो दे दीजिए ना, फिर मेरे को जवाब साहब का रुख करना था, वो नौकरी बिक गई। आपने तीनों का जवाब नहीं हो रहा है। दुष्यंत जी जवाब तो दे दीजिए, फिर मैं जवाब मैंने दे दिया। वो अल्पकालीन बस इतना ही हो गया। अल्पकालीन क्यों थी? हाँ। क्यों मारी गई अल्पकालीन में नौकरियां इतने लोगों को बनाने के लिए कई बार कोई अल्पकालीन नहीं दी आपने, पूरी पॉलिसी बना के व्यवस्था नहीं दी। प्राइवेट एजेंसियों का आप लोगों ने फायदा कराया आदि। अरे मैंने ईनू के अंदर ये किया कि सफाई कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देते थे, मैंने एक का अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर, मुझे मालूम है आरक्षण मैंने क्या किया। ठीक है, ठीक है। जहां सरकारी निकायों में आरक्षण मिलता था दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, गरीब को, वो संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, ठीक है दुष्यंत जी, दुष्यंत जवाब साहब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये डर वाली सियासत। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये पूरा विपक्ष जो है ये कहा जा रहा है कि डराया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या इसको देखिए, क्या वोट बैंक एक देखें, ये उसकी सियासत, उसके लिए ये है, सत्ता पाने के लिए दरअसल ये हो रहा है, इसीलिए डराया जा रहा है। आप ही की इसी सवाल में से सवाल निकाल लेता हूँ। चुनाव है मोहतरमा, कहाँ जा रही दूर? वो है नहीं, एक राहत इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अब आपको बताता हूं कि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। आपको बताऊं, अभी पूछिएगा प्रोफेसर साहब से, 1948 के अंदर गोलवालकर जी ने सबसे पहले अगर विरोध करा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा और उनके पुतले जलाए और संविधान का विरोध करा और मनुस्मृति को तायीद में बात करी। पूछ लीजिए, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और अभी इनके एक सांसद जिन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल दें। जब आप संविधान बदल देंगे तो आरक्षण के ऊपर आंच नहीं आ रही है, आप मुझको बताइए। और अब सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 75%, 73 से 74, 75% लोग जो हैं वो एक ही अपर कास्ट के लोग हैं। बाकी ओबीसी दलित समाज के कितने लोग हैं? 1125 पद है प्रोफेसर्स के। पूछिए, 4 से 5%, 6%, 27% आरक्षण होने के बावजूद और जामिया की भी बात करिए। प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए क्यों नहीं करे? 45 से 46 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से एक ही कास्ट, एक ही लोगों के लोग जो हैं वो वाइस चांसलर बनाए जाते हैं। ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी कितने बनाए गए? प्रोफेसर साहब से पूछिए, क्या ये आपको भेदभाव और पक्षपात नहीं नजर आ रहा है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आरक्षण अगर देना है तो असल मुद्दों के ऊपर आरक्षण देखिए। एएमयू पर बात करिए ना, जामिया पर बात करिए, उस पर क्यों नहीं बात करते? नहीं, मैं क्या मतलब देशव्यापी मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे आप एएमयू और आप कपिल जी को कोट कर कहा, तो एक बार कपिल जी से रिएक्शन ले लो, फिर मैं गीता जी का रुख करूंगी। नहीं, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया हुआ, लेकिन आज जो है उनके अंदर देश, मैं गीता जी का रुख भी करूंगी, गीता जी का रुख भी करूंगी, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब को कहा तो एक बार कोट कर तो एक बार उनका रिएक्शन ले लो। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं मुद्दे को आरक्षण पे रखना चाहता हूं, इसलिए मैं और मुद्दों पे नहीं जाऊंगा। वो डिबेट को डिरेल करने का एक अच्छा तरीका होता है। मुझे ये बता दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? जामिया क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? वहां पे ना नौकरी में और ना एडमिशन में। गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझ पे मुकदमा कर देना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। एक भी एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है। आप देखिए जा करके, इकोनॉमिकली वीक वर्ल्ड का रिजर्वेशन नहीं है। अरे छोड़िए यार, आप रहने दो। पहले भैया पहले पता करके आ जाया करो, कौन सी जात के हैं, कौन से जो है यार, पहले फिर पता करके आ जाया करो डिबेट में, तब बात किया करो। अगर पड़े डिबेट में नहीं आता, प्रेसिडेंट रहा हूं, मुझे मालूम है क्या होता है वहां पे। सर आप अगर है तो जामिया में जाइए, अलीगढ़ में जाइए, एक भी रिजर्वेशन ओबीसी और एससी एसटी का नहीं है, ना अलीगढ़ में ना जामिया में। कोर्ट के अंदर सुनवाई भी हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ है पूछ लीजिए जाकर के। हाँ,
बताइए प्रोफेसर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब नहीं है रिजर्वेशन वहां पे। आदरणीय कपिल जी, आप देखिए अपनी बात में खुद ही फंस गए। कैसे बच गए बताइए। नहीं, अब मेरी आप बोल रहे हैं ना, बताइए। बीच में काटा नहीं आपकी बात कोई भी। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 10 साल हो गए आपको। तो AMU में या जामिया मिलिया में और सेंट स्टीफंस में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको बता देता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में SC ST को रिजर्वेशन है, OBC को नहीं है। और जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना SC ST को है ना OBC को है, और सेंट स्टीफंस में ना SC ST को है ना OBC को है। 10 साल में आपने क्यों नहीं दिया? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं, आपसे ये शाहिजा जी से पूछ रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कमजोरियां आपकी बता रहा हूँ। बहुत अच्छी। एक मिनट। तो गीता जी और यूपी में जो ये कह रहे थे, आपने यूपी की यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं कर दिया? मुलायम सिंह के होते हुए, चारों यूनिवर्सिटी अखिलेश के होते हुए आपने क्या किया? और सुनिए, OBC में जो वास्तविक OBC है, बेचारा धोबी है, कोई दर्जी है, लोहार है, गुजर है, मीना है, जाट को कौन लाया? राम प्रकाश गुप्ता जी। और वो प्रथा ऐसी चली, आज पूरे देश के अंदर धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के सब पूरे देश के जाट जो है, जाट वो हैं जिन्होंने 1903 में पंजाब हरियाणा के अंदर, जो पंजाब अविभाजित पंजाब में जब पूरा इकट्ठा था, उन्होंने दलितों पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर रोक लगा दी। 1940 में उन्होंने बनियों और खत्रियों पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर रोक लगा दी, ताकि जाटों के हाथ से एग्रीकल्चर लैंड ना खरीद वो चली जाए वापस। वो उस जाति को किसने सबसे पहले दिया? बीजेपी ने। ताकि क्यों दिया? ताकि धोबी, लोहार, दर्जी, गुजर, अपना मीना, मैं उस पर लौटूंगा आऊंगी सर। एक बार गीता जी का ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी, इस पर जवाब दूंगी, क्योंकि आपने बीजेपी के लिए कहा है तो शाजिया जी जवाब देंगी। लेकिन पहले गीता जी, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जवाद साहब यहाँ पर कह रहे थे, और सेंट स्टीफंस का जवाब जरूर दें। एक सेकंड, आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर अगर देखें तो उन्होंने कहा कि RSS का स्टैंड बदलता रहा। यही आपका सवाल था? यही सवाल CP जोशी जी और तमाम मोहन भागवत जी के और तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अब जवाब उनके ऊपर क्या पहले मैं ये बता दूं कि एक विषय अभी बार बार कहा जा रहा है, जिसे कि बिल्कुल नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं कई लोग। आप आरक्षण के विषय पर इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स मनी से जिन्हें फंड किया जाता है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं आपको बता दूं कि वहाँ SC ST OBC का रिजर्वेशन था, लेकिन 2011 में किसकी सरकार थी? 2011 में 14 से 24 10 साल हो गए, किसकी सरकार थी? जब कॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इसे बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन को सेट किया गया UPA की सरकार के द्वारा। और उसके बाद जितने जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इनमें SC ST OBC का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया और माइनॉरिटी 50% उसका जो है रिजर्वेशन लगा दिया गया। और कपिल जी ठीक कह रहे हैं कि आज की तारीख में वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है SC ST OBC का। तो और ये सब्सिडीज है, इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं कि 2014 के बाद क्यों नहीं, बताइए कौन से कोर्ट में? क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं में चल रहा है, आप स्टडी करके नहीं आ रहे, इसका फैसला नहीं आएगा तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं शाजिया जी आ रही हूँ, जरा एक बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर रुक कर लूं, फिर शाजिया जी आप रिएक्शन दीजिएगा अपना। गलत नहीं हो जाएगी। ठीक है।